छोटे से शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक लड़का रहता था, रॉकी। रॉकी उम्र में छोटा था, शरीर से थोड़ा मोटा और दिल से बहुत मासूम। स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते, ए मोटे, जरा तेज चल, तू खेल नहीं सकता, बस खाना जानता है। रॉकी मुस्कुरा देता, लेकिन उसका दिल रोज थोड़ा टूट जाता। हर दिन स्कूल से लौटकर रॉकी सीधा छत पर चला जाता और सोचता, कहीं ना कहीं मेरी तरह कोई और भी होगा जो अकेला होगा। उसकी माँ आवाज लगाती, रॉकी खाना ठंडा हो रहा है। रॉकी नीचे आता, लेकिन उसका मन अभी भी आसमान में ही रहता। उस रात कुछ अलग था। हवा तेज चल रही थी, तारे ज्यादा चमक रहे थे। रॉकी को नींद नहीं आ रही थी। अचानक आसमान में एक तेज रोशनी, जोरदार आवाज, पूरा घर हिल गया। रॉकी खिड़की से बाहर देखने लगा। दूर जंगल की तरफ नीली रोशनी फैल रही थी। रॉकी का दिल तेज धड़क रहा था। वो जानता था कि बाहर जाना खतरनाक है, लेकिन दिल ने कहा, अगर किसी को मदद चाहिए हो तो। धीरे धीरे वह घर से बाहर निकला। जंगल के पास पहुंचते ही उसने देखा, जमीन जली हुई थी, पेड़ टूटे हुए थे, बीच में एक गड्ढा था। उस गड्ढे से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। रॉकी ने डरते हुए झांका। अचानक दो बड़ी आंखें खुली। रॉकी पीछे हट गया। गड्ढे में पड़ा था एक अजीब सा प्राणी, पतला शरीर और आंखों में डर। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसके मुंह से धीमी सी आवाज निकली, ऊ ऊ। रॉकी का दिल कांप रहा था। दिमाग कह रहा था, भाग जा, लेकिन दिल बोला, इसे छोड़ मत जा। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। एलियन की आंखें सीधे रॉकी से मिली और उसी पल नीली रोशनी और तेज हो गई। जंगल में सन्नाटा था। नीली रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। रॉकी वहीं खड़ा था, डरा हुआ, लेकिन भागा नहीं। एलियन जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर हल्का कांप रहा था। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। एलियन ने आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी बुरे अनुभव को याद कर रहा हो। रॉकी ने हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ एलियन के कंधे को छूते ही हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। एलियन ने धीरे से आंखें खोलीं। दोनों की नजरें मिलीं। उस पल न कोई इंसान था, न कोई एलियन, बस दो अकेले दिल थे। रॉकी ने देखा, एलियन के पैर पर चमकती हुई लकीरें थीं। वो समझ गया, ये कोई आम चोट नहीं है। तुम्हें दर्द हो रहा है ना? एलियन ने बहुत हल्का सा सिर हिलाया। अचानक दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। अगर किसी ने देख लिया तो? उसने चारों तरफ देखा। जंगल अब सुरक्षित नहीं था। रॉकी ने गहरी सांस ली और मन में फैसला किया, इसे यहां नहीं छोड़ सकता। रॉकी ने एलियन को सहारा दिया। एलियन चल नहीं पा रहा था। हर कदम पर रॉकी का डर बढ़ रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रॉकी अपने घर के पीछे पुराने स्टोर रूम तक पहुंच गया। वहां कोई नहीं आता था। कमरा अंधेरा था, लेकिन सुरक्षित। अब तुम सुरक्षित हो। एलियन ने चारों तरफ देखा, फिर रॉकी की तरफ। धीरे धीरे उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने हाथ उठाया। पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया। दीवारों पर तारों जैसे आकार बनने लगे। रॉकी हंस पड़ा। ये बहुत सुंदर है। बहुत दिनों बाद रॉकी की हंसी गूंजी। रात का सन्नाटा था। कमरे में सिर्फ हल्की चांदनी थी। एलियन चुपचाप कोने में बैठा था। उसकी आंखों में डर था और अकेलापन भी। रॉकी उसके पास बैठ गया। तुम बोल नहीं सकते, पर तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। एलियन ने गर्दन झुका ली। मेरे पास भी कोई दोस्त नहीं था, और आज तक किसी ने मुझे नाम से नहीं बुलाया। थोड़ी देर की खामोशी। रॉकी ने जमीन पर उंगली से 0-0 बना दिया। सब लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं हूं, 0 हूं। एलियन ने हैरानी से उस निशान को देखा। पर पता है, 0 से ही हर गिनती शुरू होती है। एलियन की आंखें चमक उठीं। रॉकी ने प्यार से कहा, तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे हो, अकेले, अलग और मिसअंडरस्टूड।
इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा जीरो। अब हम दोनों जीरो नहीं हैं, अब हम दोस्त हैं। सुबह की हल्की धूप स्टोर रूम की खिड़की से अंदर आ रही थी। जीरो एक कोने में बैठा था। उसकी आंखें अब शांत थीं, लेकिन शरीर अब भी कमजोर था। रॉकी चुपचाप दरवाजा खोलकर अंदर आया। घबराओ मत, सब सो रहे हैं। जीरो ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी आवाज निकाली, जी। रॉकी अपने टिफिन से रोटी का टुकड़ा निकालता पता नहीं तुम्हें यह पसंद आएगा या नहीं। वो धीरे से रोटी आगे बढ़ाता है। जीरो पहले झिझकता है, फिर हल्का सा काटता है। अचानक उसकी आंखें चमक उठती हैं। नीली रोशनी बहुत हल्की सी हवा में फैल जाती है। रॉकी हैरान रह जाता है। तुम्हारी ताकत खाने से बढ़ती है। रॉकी को याद आता है, कल जंगल में जीरो का पैर जख्मी था। वो धीरे से जीरो का पैर देखता है। चोट अब लगभग ठीक थी। रॉकी की आंखें भर आती हैं। ये कैसे हुआ? जीरो ने हाथ उठाया और अपने दिल की तरफ इशारा किया। फिर रॉकी की तरफ देखा। तुम अपने घर से दूर हो। जीरो की आंखें नम हो गईं। अचानक बाहर से किसी के चलने की आवाज आती है। रॉकी घबरा जाता है। अगर किसी ने देख लिया तो? जीरो ने तुरंत हाथ फैलाया। नीली रोशनी दरवाजे के पास एक अदृश्य दीवार बना देती है। बाहर से आवाज आती है, यहाँ कोई है क्या? दरवाजा हिलता है, लेकिन खुलता नहीं। रॉकी की सांस अटक जाती है। कुछ पल बाद आवाज दूर चली जाती है। तुम बहुत ताकतवर हो, फिर भी डरते हो। जीरो धीरे से सिर हिलाता है। वो दीवार पर रोशनी से एक टूटा हुआ गोला बनाता है, फिर गिरता हुआ जहाज। रॉकी समझ जाता है, जीरो की ताकतें पूरी नहीं हैं। वो घायल है और अकेला है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, मैं तुम्हें छुपा कर रखूंगा। जीरो रॉकी की तरफ देखता है। उसकी आंखों से नीली रोशनी बहने लगती है। ये रोशनी अब पहले से ज्यादा साफ और गर्म थी। दूर कहीं सायरन जैसी आवाज सुनाई देती है। रॉकी चौंक जाता है। खिड़की से एक परछाई गुजरती है। जीरो अचानक खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें तेज चमकने लगती हैं। कुछ आने वाला है। सुबह का उजाला फैल चुका था, लेकिन रॉकी के मन में अंधेरा था। रात की सायरन जैसी आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। जीरो खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखें बाहर कुछ ढूंढ रही थी। उसी समय शहर के दूसरे कोने में एक पुलिस कार रुकी। 3 लोग बाहर उतरे। इंस्पेक्टर विराट। कल रात जंगल में कुछ गिरा है, ये कोई आम चीज नहीं थी। उसके साथ था एक अजीब सा मशीन लेकर चलने वाला आदमी। मशीन से हल्की बीप बीप की आवाज आ रही थी। वो मशीन नीली रोशनी की दिशा दिखा रही थी। वैज्ञानिक धीरे से, सर, ये ऊर्जा सामान्य नहीं है। विराट की आंखें सख्त हो गईं। मतलब जो हम ढूंढ रहे हैं वो अभी यहीं कहीं है। रॉकी स्कूल के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में वो देखता है लोग आपस में बातें कर रहे हैं। जंगल में कुछ अजीब हुआ है। सरकार की गाड़ी आई है। कहीं एलियन तो नहीं? रॉकी का दिल तेज धड़कने लगता है। अगर उन्होंने जीरो को ढूंढ लिया तो? दोपहर में खोज दल रॉकी के मोहल्ले तक पहुंच जाता है। मशीन की बीप अब तेज हो गई है। विराट रुकता है। यही इलाका है। उसकी नजर रॉकी के घर की तरफ जाती है। उधर स्टोर रूम में जीरो अचानक घुटनों के बल बैठ जाता है। उसका सिर दर्द से झुक जाता है। नीली रोशनी तेज होकर फिर अचानक कम हो जाती है। रॉकी भागकर अंदर आता है। जीरो, क्या हुआ? जीरो दीवार पर रोशनी से एक चित्र बनाता है, एक आदमी और उसके हाथ में मशीन, फिर जंजीर जैसा निशान। रॉकी समझ जाता है जो लोग आ रहे हैं वो दोस्त नहीं हैं। अचानक ठक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक। रॉकी का दिल रुक सा जाता है। बाहर से आवाज आती है, घर में कोई है? जीरो की आंखें चमक उठती हैं। उसकी ताकत फिर से जाग रही है। रॉकी धीरे से फुसफुसाता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ठक ठक ठक, दरवाजे की आवाज और तेज हो गई। रॉकी की मां रसोई से बोली, रॉकी दरवाजा खोलो जरा। रॉकी की सांस अटक गई। उसने जीरो की तरफ देखा। जीरो की आंखों में डर था, लेकिन इस बार अकेलापन नहीं था। रॉकी ने दरवाजा खोला। बाहर इंस्पेक्टर विराट खड़ा था। उसके पीछे वही मशीन वाला आदमी। मशीन अब जोर जोर से बीप कर रही थी। कल रात कुछ अजीब गिरा था, हमें शक है यहीं आसपास। रॉकी ने खुद को संभाला।
उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन आवाज स्थिर थी। यहाँ तो कुछ नहीं है सर, हम तो सो रहे थे। मशीन वाला आदमी आगे बढ़ा, मशीन को जमीन की तरफ झुकाया। बीप बीप बीप, आवाज सीधे स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रही थी। विराट के चेहरे पर सख्ती आ गई। उस कमरे में क्या है? उसी पल स्टोर रूम के अंदर जीरो की ताकत बेकाबू होने लगी। नीली रोशनी दीवारों से रिसने लगी, लकड़ी का दरवाजा हल्का कांप गया। रॉकी का दिमाग तेजी से चल रहा था। अचानक उसने कहा, ओह, वो पुराना कमरा है, अंदर जाना खतरनाक है, छत गिर सकती है। विराट एक पल रुका, लेकिन मशीन अब चुप नहीं हो रही थी। तभी रॉकी की मां बाहर आ गई। क्या बात है इंस्पेक्टर जी? बस जांच कर रहे हैं आंटी। उसी क्षण स्टोर रूम के अंदर जीरो ने आंखें बंद कर लीं। उसने दोनों हाथ जमीन पर रखे। नीली रोशनी अचानक गायब हो गई। मशीन की बीप रुक गई। मशीन वाला आदमी चौंक गया। सर, सिग्नल चला गया। विराट ने चारों तरफ देखा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर बोला, ठीक है, शायद गलत अलार्म था, चलो। रॉकी वहीं खड़ा था, पसीने से भीगा, लेकिन आंखों में जीत थी। वो दौड़कर स्टोर रूम में गया। जीरो जमीन पर बैठा था, थका हुआ लेकिन जिंदा। हम बच गए। जीरो ने कमजोर सी मुस्कान दी। नीली रोशनी फिर जली, लेकिन इस बार डर की नहीं, दोस्ती की। दीवार पर रोशनी से एक नया चित्र बना, रॉकी और जीरो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। जीरो, अगर तुम्हें वापस जाना पड़ा तो भी तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। जीरो की आंखें चमक उठीं। आसमान की तरफ देखा, फिर रॉकी की तरफ। कहीं दूर फिर से एक हल्की सी गूंज, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ये तो बस शुरुआत थी, एक ऐसे लड़के की जिसे सब जीरो कहते थे, और एक ऐसे एलियन की जिसने जीरो को हीरो बना दिया। रात फिर लौट आई थी, लेकिन इस बार सन्नाटा अलग था, जैसे हवा भी कुछ सुन रही हो। स्टोर रूम की छत पर नीली रोशनी हल्के हल्के धड़क रही। जीरो खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखें आसमान में टिकी थीं, आज ज्यादा बेचैन। रॉकी ने महसूस किया, कुछ गलत है ना? जीरो ने सिर हिलाया। फिर रोशनी से दीवार पर चित्र बनाया, आसमान 3, चमकते जहाज, लाल निशान। रॉकी समझ गया, तुम्हारे लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जीरो की आंखों में डर नहीं था, चिंता थी। अचानक आसमान में हल्की गड़गड़ाहट हुई। खिड़की के शीशे कांप गए। उसी पल बीप बीप, दूर सड़क पर फिर से वही मशीन की आवाज। इंस्पेक्टर विराट की गाड़ी मोहल्ले की ओर बढ़ रही थी। रॉकी घबरा गया, अगर दोनों आमने सामने आ गए तो? और पहली बार जीरो ने साफ शब्द निकाले, रॉकी की आंखें फैल गईं। तुम बोल सकते हो? जीरो धीमी टूटती आवाज में, तुम। वो रॉकी की तरफ इशारा करता है, फिर आसमान की ओर, फिर जमीन की ओर। रॉकी समझ गया, अगर जीरो रुका तो रॉकी खतरे में होगा। रॉकी की आंखें भर आईं। तो तुम चले जाओगे? जीरो चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों से नीली रोशनी बहने लगी। उसी पल आसमान से एक पतली किरण नीचे उतरी, जंगल की ओर। पुलिस सायरन पास आ गया। रॉकी ने फैसला कर लिया, अगर जाना है तो अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हें छोड़ने चलूंगा। जीरो चौंक गया। रॉकी मुस्कुराया। सब लोग कहते थे मैं कुछ नहीं कर सकता, आज मैं दोस्ती निभाऊंगा। दोनों चुपचाप पिछले रास्ते से जंगल की ओर बढ़े। हर कदम के साथ आसमान की रोशनी तेज होती गई। जंगल के बीच वो किरण जमीन को छू रही थी। नीली हवा घूम रही थी। पेड़ झुक गए थे। ऊपर 3 एलियन जहाज मंडरा रहे थे। एक आवाज गूंजी, गहरी लेकिन शांत, जीरो, घर चलो। जीरो आगे बढ़ा, फिर रुका, पीछे मुड़ा, रॉकी की तरफ देखा। उसने रोशनी से रॉकी के सीने पर एक छोटा सा चमकता चिन्ह बनाया, जीरो, दोस्त हमेशा। अगले ही पल जीरो रोशनी में बदल गया। किरण उसे ऊपर ले गई। जहाज चमके और आसमान में गायब हो गए। जंगल फिर शांत हो गया। रॉकी अकेला खड़ा था, लेकिन इस बार अकेला नहीं था। उसके सीने पर अब भी हल्की नीली चमक थी। दूर से इंस्पेक्टर विराट की आवाज आई, यहाँ कोई था क्या? रॉकी ने आसमान की तरफ देखा।
जीरो, मैं इंतजार करूंगा। आसमान में एक तारा बाकियों से ज्यादा चमका। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि दोस्ती दुनियाओं की मोहताज नहीं होती।